इसी प्रयोजन के लिए मैं बताना चाहूंगा कि आधार को लेकर आज एक मीटिंग आहूत की गई थी, आज एक आयोजित की गई थी, जिसमें हमारे डीएमसीएससी हैं, डी क्रीम है, आधार से संबंधित हमारे नोडल ऑफिसर हैं, सभी संबंधित विभाग है, जिसमें चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट है या जो चाइल्ड डेवलपमेंट पीओआईसीडीएस का महकमा है, या हमारे जो आंगनवाड़ी हैं, स्कूल हैं, शिक्षा विभाग है, और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये मीटिंग जो आज आयोजित की गई थी। तो इसी के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि जो आधार एक जो महत्वपूर्ण दस्तावेज है, और इसके बारे में यूआईडीआई ने कैंपेन चलाया हुआ है, जिसमें जो अपने दस्तावेज है उसको अपलोड करने के बारे में पीओआई और पीओए अपलोडिंग का कैंपेन चल रहा है। पीओआई है कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन जो अपलोड करना है, और पीओए प्रूफ ऑफ एड्रेस जो अपलोड करने के लिए कैंपेन चलाया हुआ है यूआईडीआई की ओर से। तो इसके बारे में जो जिला स्तर पर भी हमारे तरफ द्वारा जो भिवानी में एक कैंपेन के जारी की कैंपेन चलाया जा रहा है, हम भी इसको कैंपेन मोड में चला रहे हैं। इसी के लिए हमने आज जो मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी भी थे, पीओआईसीडीएस भी थे, हेल्थ की ओर से सिविल सर्जन थे, पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से थे, विभिन्न विभागों की ओर से हमारे जो अधिकारी थे, और क्रिड की ओर से हमारे जितने भी ऑपरेटर हैं, जेड क्रीम है, डी क्रीम है, वो सभी उपस्थित थे। तो उनके आज हमने इस बारे में फैसला किया कि जो आंगनवाड़ी सेंटर है हमारे यहाँ, या जो स्कूल हैं, स्कूल में भी कहना चाहूँगा कि ये जो मैंडेटरी जो बायोमेट्रिक अपडेट आवश्यक है 5 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए, तो जिला शिक्षा अधिकारी को भी आज कहा गया है कि सभी स्कूलों में इसके बारे में जो कैंप आयोजित करें। सभी स्कूल में बच्चे हैं, उनको जो अपडेट करने के लिए उनके द्वारा ये शेड्यूल बनाया जाएगा, ऐसी आंगनवाड़ी सेंटर पर बनाया जाएगा, हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से भी। और मैं बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो ईसीएमपी किट है, इसके बारे में जो बायोमेट्रिक मशीनें हमारे पास 52 के आसपास, टोटल किट हमारे पास 75 उपलब्ध हैं, जिसमें ईसीएमपी किट हमारे पास 52 है, और ईसीएल है जो हमारे पास टैब्स हैं वो भी उपलब्ध है। जो क्रिड में हमारे 12 मशीनें उपलब्ध हैं, और जो डिपार्टमेंट पोस्ट है हरियाणा सर्कल के 17 मशीनें उनके पास उपलब्ध है। सीएससी किट 14 उपलब्ध है, आईपीपीबी टेबलेट वो 11 है, और एजुकेशन जो शिक्षा विभाग है उसके पास 13 उपलब्ध हैं। डब्ल्यूसीडी डिपार्टमेंट के पास जो टैब्स हैं वो 4 हैं, हेल्थ के पास 8 हैं, अर्बन डेवलपमेंट में हमारे भवानी खेड़ा में भी उपलब्ध है। तो मशीनें हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। उन मशीनों का विभाग के अनुसार और उनके गांव के अनुसार, उनके ब्लॉक के अनुसार और उपमंडल के हिसाब से जिला स्तर पर जो भी इसमें कैंप की जो तिथि निर्धारित की गई है, वो कैंप वो लगाए जाएंगे, और उस तिथि के बारे में इस बार वाइड पब्लिसिटी की जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार किया जाएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं अपने आधार को अपडेट करा सकें। सुरक्षा की अगर बात की जाए तो सुरक्षा के मानकों को लेकर के भी रखा गया है। ये आप देखते हैं आधार एक काफ़ी महत्वपूर्ण दस्तावेज है, और इसके अपडेट करने की हमने बात की है। तो क्योंकि आधार है, इसके हर एक व्यक्ति का अपना जो दस्तावेज है, तो उसमें सुरक्षा के मानक है। राष्ट्रीय स्तर पर इसका जो महत्वपूर्ण दस्तावेज मानते हुए पूरे सुरक्षा मानकों का ध्यान में रखा है। इसमें आप देखते हैं कि जो आधार की बात आती है, आधार अपडेशन की बात आती है, तो उसमें जो एविडेंस है, जो डॉक्यूमेंट एविडेंस है, जो दस्तावेज हैं, उनके आधार पर ही ये किया जाता है। और उसमें आप देखते हैं कि जो सरकारी स्कीमें हैं, जो अन्य लाभ भी हैं, वो काफ़ी लाभ हैं आपके आधार से जुड़े हुए हैं, आपके बैंक अकाउंट्स हैं वो आधार से जुड़े हुए हैं। तो ऐसी समस्या मैं इस जिला के लिए मैं मानता हूँ कि ऐसा कोई बड़ा मुद्दा नहीं है इस जिला के स्तर पर। और इसमें आप मानते हैं कि जो हरियाणा के भिवानी जिला की बात करें, तो उसमें जो हमारा जनसंख्या के आधार पर भी देखें, हमारे सामाजिक जो संरचना उसके आधार पर भी देखें, तो ये क्योंकि ये काफ़ी गुथा हुआ समाज है, काफ़ी नज़दीकी समाज, सभी व्यक्ति ज़्यादातर एक दूसरे को जानते हैं, उसमें ऑथेंटिकेशन की बात है, तो हमारे इस जिला में ऐसी कोई